गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड के फॉर्मेशन का। लास्ट मेथड जो था वो था सिंथेसिस। ठीक है। तो संश्लेषण का जो मेथड है तो इसमें अपन ने बताया था कि भी जो टार्ट्रिक एसिड है इसका क्या है कि इसके एलिमेंट से भी क्या है कि इसका पूर्ण सिंथेसिस यानी कि कंप्लीट सिंथेसिस किया जा सकता है। तो वो सिंथेसिस कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि अपना फर्स्टली क्या प्रोसेस करते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक आर्क यानी कि विद्युत आर्क कराने पर C2H2 यानी कि एथाइन बनता है, जिसके आगे C2H2 का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराकर एथिलीन C2H4 प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एथिलीन फॉर्म हो जाएगी। आगे क्या होता है, एथिलीन की ब्रोमीन से रिएक्शन कराने पर डाई ब्रोमो एथेन प्राप्त होता है। इसका या इसकी पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ रिएक्शन कराकर डाई साइनाइड प्राप्त किया जाता है। इस डाई साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर सक्सिनिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है। अब जो सक्सिनिक एसिड है तो सक्सिनिक एसिड का मेथड अपना ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो अब क्या करना है आपको कि जो सक्सिनिक एसिड की ब्रोमीन से रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होगा, 2,3 डाई ब्रोमो सक्सिनिक एसिड बनता है, जिसकी
एनहाइड्रस सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराकर या कराने पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी लैंग्वेज हो गई। अब अपने रिएक्शंस बताते हैं। तो रिएक्शन में क्या है कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क कराएंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, एसिटिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो यहाँ कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, एथिलीन। ठीक है, इस एथिलीन की आप किससे कराएंगे, ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, ब्रोमीन से कराएंगे तो आपको 1,2 डाइब्रोमो आपको प्राप्त, सॉरी Br। ठीक है, 1,2 डाइब्रोमो एथिन प्राप्त होगी। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे तो इसके डाइसाइनाइड प्राप्त हो जाएंगे एथेन के। ठीक है, अब जो डाइसाइनाइड प्राप्त हुआ है इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, सक्सिनिक एसिड। ये सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो गया। अब इस सक्सिनिक एसिड की आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन के साथ कराएंगे। तो ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जो डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, एनहाइड्रस सिल्वर ऑक्साइड या नम सिल्वर ऑक्साइड। तो अब आप इसकी वाटर के साथ सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया होगी तो जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका क्या प्राप्त होगा, आपको सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर CHOH COOH क्या प्राप्त हो गया आपको, टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो ये टार्टरिक एसिड का लास्ट मेथड था, इसके सिंथेसिस का लास्ट मेथड था। इसके बाद इसकी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये जो नेचुरल सोर्स हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, तो उनमें क्या है कि ये डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड के रूप में प्राप्त होता है अपने को, जो क्या होता है, एनहाइड्रस वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, निर्जलीय सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है और इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो एल यानी कि जो लैक्टोन वाला है वो क्या है, टार्टरिक एसिड आपको प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल रूप से आपको प्राप्त नहीं होता है। इसे क्या है, रेसिमिक मिक्सचर के वियोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, रेसिमिक जो मिक्सचर है उसका डिसोसिएशन से अपने को ये प्राप्त होता है। इसके भी भौतिक और रासायनिक यानी कि फिजिकल और केमिकल जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड जैसे ही है। बस इनका क्या है कि जो आपेक्षिक घूर्णन है यानी कि रिलेटिव रोटेशन है या स्पिन है वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है। और इसका जो रोटेशन होता है वो +20 डिग्री
और -20 डिग्री होता है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा ये क्या होते हैं, वाटर में मोर सोल्यूबल होते हैं, अति घुलनशील होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर में ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा अगर अपने रेसिमिक मिक्सचर की बात करें तो इसमें डीएल टार्टरिक एसिड जो होता है वो हेमीहाइड्रेट के रूप में होता है, यानी कि इसके साथ क्या होता है कि इसके एक मॉलिक्यूल के साथ इसके 2 मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर होता है, यानी कि जिसे अपने क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं, क्रिस्टलाइन का जल होता है, ठीक है, जिसका अगर अपने मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 206 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो वाटर में सोलुबिलिटी है वो क्या है, बहुत ही कम है, यानी कि इसकी डी और एल दोनों रूपों की क्या है, सोलुबिलिटी कम होती है, ठीक है। इसके अलावा मेसोटार्ट्रिक एसिड है, उसमें क्या है, मोनोहाइड्रेट होता है, ठीक है, मोनोहाइड्रेट यानी कि इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल टार्ट्रिक एसिड के क्या है, साथ क्या है, एक क्रिस्टलाइन का वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इसके साथ मिलता है, ये भी क्या है कि क्रिस्टलाइज होता है। इसका गलनांक जो होता है, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, और ये क्या है कि वाटर में क्या होता है, मोर सोल्यूबल, अत्यधिक घुलनशील होता है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो इसके एक अणु में क्या है कि क्या होते हैं कि 2 सेकेंडरी एल्कोहली व 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। अतः ये एक क्या है कि यह इनकी सभी अभिक्रियाएं देता है, ठीक है, लेकिन इसकी अपन यहाँ पर क्या है कि कुछ स्पेसिफिक जो रिएक्शन है उन पर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन आती है, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का प्रभाव। तो इस पर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऊष्मा के प्रभाव पर अपन बात करें तो जब टार्ट्रिक एसिड को हीट किया जाता है तो इसमें इसका क्या होता है, एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है, जो बाद में और गर्म करने पर क्या होता है, पायरुविक एसिड में बदल जाता है, ठीक है। क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड को हीट करने पर, गर्म करने पर क्या होता है, करने पर फर्स्टली यानी कि पहले एनहाइड्राइड बनता है, जो बाद में और हीट करने पर पायरुविक अम्ल एसिड में बदल जाता है। यानी कि अपना अगर शॉर्टकट में बोलें तो क्या होता है कि टार्ट्रिक एसिड को अगर अपने हीट करते हैं तो अपने को लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, पायरुविक एसिड यहाँ पर मिलता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, टार्ट्रिक एसिड ठीक है, ये टार्ट्रिक एसिड हो गया। इसको क्या है कि लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और वाटर मॉलिक्यूल का
एलिमिनेशन होने पर क्या होगा, टार्टरिक एनहाइड्राइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। हाइड्राइड आएगा, सॉरी, ठीक है। हाइड्राइड क्या हो जाएगा प्राप्त होगा। अब इसको और आगे हीट करेंगे, यानी कि आगे हीट करते जाएंगे, तो हीट कितने पर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, तो इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, और अपने को क्या मिलेगा, पायरुविक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O COOH, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये क्या है, इस पर हीट का इफेक्ट है। उसके बाद जो बात आती है वो आती है रिडक्शन। तो रिडक्शन पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।